Hello and welcome to Educational Point YouTube channel. This is Rohit and today we are going to start a new chapter which is magnetic effect of electric current. इससे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी को पूरा फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का क्लास 10 पूरा ख़त्म कर दिया है क्वेश्चन के साथ। अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल को विजिट करो, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना होगा इलेक्ट्रिसिटी का, प्लेलिस्ट को खोलो और सारे लेक्चर्स को देखो और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर कोई क्वेरी हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन है आपके लिए खुला है, उसमें कमेंट करो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ा था? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। बहुत सारे इफेक्ट होते हैं करंट के, ठीक है। तो उसी तरीके का ये भी एक इफेक्ट है, वो हीटिंग इफेक्ट था इलेक्ट्रिक करंट का। और उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। तो इसको देखने से पहले कुछ मैं बता दूं या फिर एक एक्टिविटी जो कि बुक में दिया होगा, ठीक है। एक हम लोग सेटअप बनाते हैं, ठीक है। ये बैटरी है जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा, पिछले क्लास में बताया था। और एक तुम रॉड ले लो कोई, ठीक है। ये टेबल है, ठीक है। ये एक टेबल है, एक मैंने रॉड लिया, टेबल को छेद के इसके आर पार कर दिया, ठीक है। और इस रॉड से मैंने एक जो तार है इसको एक वायर को लगा दिया और इस एंड से एक और वायर को लगा दिया जिसको मैंने पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, ठीक है। ये इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको हम लोग बी मान लेते हैं, ठीक है। ये एक रेसिस्टेंस है, मान लो कि कोई आर ओम का रेसिस्टेंस होगा, ठीक है। और ये तुम्हारा स्विच है, ठीक है। मैंने स्विच को क्लोज कर दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा ना कि टेबल पे एक पहले मैंने इसको ओपन रखा था, ठीक है, ओपन रखा था और एक कंपास नीडल लिया था। कंपास नीडल तुमने देखा होगा कि जनरली ऐसे होता है, इसको हम लोग डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए इधर नॉर्थ लिखा होता है, साउथ लिखा होता है, ईस्ट और वेस्ट, और उसमें एक पॉइंटर लगा होता है, ठीक है। इसको हम लोग जनरली डायरेक्शन को पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। पहले के दिनों में जो क्या बोलते हैं, ये शिप में जो समुद्र में जाया करती थी ओशंस में, तो ओशंस में तो हम लोग को कोई पता नहीं होता है कि डायरेक्शन क्या है। तो पहले के लोग इसी कंपास को लेके ओशंस में जाया करते थे डायरेक्शन को पता करने के लिए, क्योंकि हमेशा ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है, अलाइंड होता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो इससे हम लोग ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन को पता कर सकते हैं या फिर जिस डायरेक्शन को चाहे उस डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। उसी तरह मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक कंपास को रखा, ठीक है। एक कंपास को मैं यहाँ पे रख दिया जो कि अभी पॉइंटर अपना इस डायरेक्शन में किया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये जो स्विच है अभी ये ओपन है, ठीक है। जैसे मैं स्विच को क्लोज कर रहा हूं, जैसे मैं स्विच को क्लोज कर दिया, ये मैंने स्विच को क्लोज कर दिया, तो मैं क्या देख रहा हूं ना कि जो करंट है इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया, इस डायरेक्शन में करंट मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं ये जो कंपास मैंने रखा था, ये जो कंपास मैंने रखा था, ये कंपास मैंने रखा था, अब ये कुछ डिफ्लेक्ट हो गया है ऐसे, ठीक है। पहले तो ऐसे सीधा था, लेकिन जैसे ही मैंने करंट इधर, जैसे ही मैंने इस स्विच को क्लोज किया, करंट इधर से फ्लो होने लगा और करंट के फ्लो के कारण ये जो है कुछ डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि इस करंट जब नहीं था यहाँ पे तो ये सीधा था, जैसे ही करंट इसमें गया वैसे ही ये डिफ्लेक्ट हो गया। इससे हम लोग को पता चलता है कि जो करंट है, करंट कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक कंपास होता है ना, मैग्नेटिक कंपास
अर्थ के पास भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में होता है, इसीलिए मैग्नेटिक कंपास नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ही हमेशा अलाइंड रहता है, ठीक है। ये बात मैं आगे बताऊंगा तुम लोगों को कि अर्थ मैग्नेटिज्म जब हम लोग पढ़ेंगे तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन होता है, तो इसीलिए मैग्नेटिक कंपास नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई तो ऐसा फोर्स आ गया, जब करंट यहाँ से जब करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो कोई तो ऐसा फोर्स आ गया जिसके कारण ये मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहां से हम लोग को पता चला कि ये जो करंट है इसका एक और इफेक्ट होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। करंट कैरिंग वायर जो होता है वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, इससे हम लोग को ये पता चला, ठीक है। तो इसको बना लो अच्छे से, ठीक है, क्या होगा, ठीक है। मैं इसको मिटाने से पहले एक चीज मैं बता दूं कि इस ऑब्जर्वेशन को सबसे पहले देखने वाले एक साइंटिस्ट थे। इस ऑब्जर्वेशन को सबसे पहले किसने देखा था? इसको देखा था हांस क्रिस्टियन ऑस्टर्ड, ठीक है, हांस क्रिस्टियन ऑस्टर्ड, ठीक है। इसको हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को, ये जो एक्सपेरिमेंट वो किए थे, इसको हम लोग ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं, जिसको हांस क्रिस्टियन ऑस्टर्ड ने किया था, ठीक है। इसको हम लोग ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में भी जानते हैं, ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसको हम लोग ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में भी जानते हैं, ठीक है। तो ऑस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट से हम लोग को क्या पता चला? ऑस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन हम लोग को मिला कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। इससे हम लोग को ये देखने को मिला कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है। इससे हम लोग को ये मिला ऑस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट के, इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। इस एक्टिविटी को तुम लोग स्टेप बाय स्टेप लिख भी सकते हो, जैसे कि हम लोग ये सेटअप लिया, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में क्या सेटअप लिया, सेकंड पॉइंट में क्या क्या, ये सब लिख सकते हो तुम लोग। इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिसको हांस क्रिस्टियन ऑस्टर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को किया था। उन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करता है, जनरेटर कैसे काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डील करेंगे। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ये तुम नोट डाउन कर लो, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। हो गया होगा नोट डाउन, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक है कि मैग्नेट क्या है, ठीक है। तो व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट आखिर होता क्या है बता रहा हूं। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज मैग्नेट, इसका डेफिनेशन अगर लिखना होगा तो लिख देना द मटेरियल या फिर मैटर या फिर मटेरियल, द मटेरियल which when we freely suspended always aligned towards north
साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, मैं फिर आगे प्रोसीड करता हूं। हो गया होगा नोट डाउन? ठीक है, तो मैग्नेट क्या है? ठीक है, तो अगर तुम किसी रस्सी से ये फ्रीली सस्पेंड कर देते हो एक मैग्नेट को, ठीक है, ये मैग्नेट है, इसको मैंने एक रस्सी से बांधा और लटका दिया। ठीक है, इसको मैंने बांध के ऐसे लटका दिया। मैग्नेट का दो पोल होता है, मैं बताऊंगा आगे, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। ठीक है, तो अगर मैंने इसको फ्रीली लटका दिया ना, तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही हमेशा अलाइंड रहेगा। ठीक है, ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसको मैं आगे बताऊंगा, बस इतना जान जाओ कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जो मैग्नेट है ये हमेशा, अगर हम लोग इसको फ्रीली सस्पेंड कर दें, किसी चीज से बांध के लटका दें, तो ये हमेशा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ही लटका रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेट। अब मैग्नेट के टाइप्स कौन कौन, कितने टाइप के मैग्नेट होते हैं या फिर कैसे कैसे मैग्नेट होते हैं, उनका वो क्या क्या होता है वो मैं बता रहा हूं। तो ये जो ऐसा वाला मैग्नेट होता है चॉकलेट जैसा, इधर होता है नॉर्थ इसका पोल और इधर होता है साउथ पोल। ये इंड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पोल्स, इसको और इसको। ठीक है, इसको हम लोग नाम देते हैं नॉर्थ पोल, इसको देते हैं साउथ पोल। ठीक है, फ्रीली सस्पेंड करने पे जो इसका एंड पॉइंट अगर साउथ डायरेक्शन में जाके रुक रहा है, इसको मान लो फ्रीली तुम सस्पेंड कर दिए हो, मान लो कि ये मैग्नेट है, इसको मैं फ्रीली सस्पेंड कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। ठीक है, तो जो साउथ डायरेक्शन में रुकेगा, ये साउथ है, तो जो ये पॉइंट अगर साउथ डायरेक्शन में रुकेगा तो इसको मैं बोल दूंगा, जो साउथ में रुक रहा है उसको मैं बोलूंगा नॉर्थ, और जो नॉर्थ में रुक रहा है उसको मैं बोलूंगा साउथ। ठीक है, इसके दो पोल होते हैं, ये हो गया साउथ डायरेक्शन और ये हो गया नॉर्थ। ये नॉर्थ डायरेक्शन में जाके रुकेगा। ठीक है, तो ये इसके दो पोल हो गए, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। अब इसका नाम क्या है? ठीक है, तो ये चॉकलेट जैसा है, तो तुमने चॉकलेट को हम लोग बार भी बोलते हैं। ठीक है, बार, चॉकलेट का बार। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट। ठीक है, ऐसे ही और भी मैग्नेट होते हैं। एक मैग्नेट होता है, ये डिस्क टाइप का होता है, डिस्क तुमको पता ही होगा, डिस्क टाइप का होता है, इस मतलब सिक्का जैसा होता है, एक साइड सिक्का का साउथ हो गया और नेक्स्ट वाला साइड नॉर्थ हो गया। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क मैग्नेट। ठीक है, और एक होता है तुम्हारा ऐसे, ये हो गया इसका नॉर्थ, ये हो गया इसका साउथ, इसको हम लोग बोलते हैं हॉर्सशू मैग्नेट। ठीक है, ये होता है हॉर्सशू मैग्नेट। ठीक है, घोड़े के नाल जैसा होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं हॉर्सशू मैग्नेट। ये डिस्क जैसा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क मैग्नेट। इसके इधर साइड को बोलते हैं साउथ, इसके बैक साइड को बोलते हैं नॉर्थ। ठीक है, ये होता है आपका बार मैग्नेट। ठीक है, जिसकी ये इसका पोल हो गया नॉर्थ साउथ, ये हो गया इसका पोल नॉर्थ साउथ और ये हो गया इसका पोल नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो मैग्नेट क्या है? मैग्नेट और भी बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन मेनली हम लोग ये तीन टाइप के जान लेते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग को इन दोनों से काम है इस चैप्टर में। एक बार हम लोग इसको देखेंगे, बहुत बार इसको देखेंगे, और एक आध बार हम लोग इसको देखेंगे। इसको हम लोग उतना नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो मैग्नेट क्या हुआ? मैग्नेट कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है। इसको नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, तो हेडिंग लगा लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। ठीक है, तो एक
एक टेबल पे सबसे पहले एक एक्टिविटी कर लो। एक टेबल पे, घर पे भी जाके कर सकते हो तुम, एक टेबल पे एक बार मैग्नेट लेके आना, ठीक है, एक बार मैग्नेट लेके आना, ठीक है। एक तरफ तुम, ये नॉर्थ होगा, एक तरफ साउथ होगा, ठीक है। और इस पे क्या करना ना कि आयरन को मतलब, या फिर दूसरे किसी मैग्नेट को या फिर आयरन को तुम क्या करोगे कि पाउडर्ड फॉर्म में आयरन लो। जैसे कि ये जो चौक का ऐसे पाउडर है ना, उसी तरह अगर आयरन का पाउडर तुम लोगे, अगर इस पे ऐसे सिंपली ऐसे छिड़क दोगे तो जो पाउडर होगा आयरन का वो इस टाइप से अलाइंड हो जाएगा। ऐसे अपने आप ऐसे अलाइन हो जाएगा। ये तुम घर पे भी करके देख सकते हो अगर आयरन पाउडर तुम्हारे पास होगा तो, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। और ये मैग्नेट है, अगर मैग्नेट को टेबल पे रखोगे, इस पे आयरन पाउडर अगर डाल दोगे तो ये आयरन पाउडर हमेशा इस तरीके से अलाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये एक्टिविटी एक हो गया, इसको तुम कर सकते हो घर पे। अब देखो कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था कि किसी भी चार्ज के अराउंड वो फील्ड रीजन जिसके अंदर कोई भी दूसरा चार्ज आ जाए तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या देखा था कि कोई भी चार्ज के अराउंड वो रीजन या फिर वो एरिया जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आए तो वो तो या तो अगर निगेटिव होगा तो या तो अट्रैक्टिव फील करेगा और पॉजिटिव होगा तो रिपल्सिव फील करेगा फोर्स, ठीक है। उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इट इज द रीजन around the magnet into which force is experienced। कोई भी फोर्स हो सकता है, अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सिव फोर्स भी हम लोग को महसूस हो सकता है, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा था, अब यहाँ पे टेबल वाला एग्जांपल लेते हैं। ये आयरन का, हम लोग आयरन के पाउडर को हमने इस पे गिराया तो कोई तो फोर्स लगा होगा ना, जिसके कारण वो उस शेप में आ गया। फोर्स क्यों लगा? मैग्नेटिक फील्ड ये जब क्रिएट कर रहा होगा तभी फोर्स लगेगा। इससे हम लोग को क्या पता चला कि ये जो मैग्नेट है इसके अराउंड कुछ ना कुछ है जिसके कारण ये इस आयरन के पाउडर पे ये फोर्स लगा के इस तरह से अलाइंड कर दे रहा है, ठीक है। इस तरह से अलाइंड कर दे रहा है उस आयरन फील्ड को, आयरन पाउडर को, ठीक है। तो वही हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब क्या हो गया ना कि ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, ये एक्सपेरिमेंट किया था हमने, तो आयरन का पाउडर कुछ इस टाइप से अलाइंड हो गया था, कुछ इस टाइप से अलाइंड हो गया था। तो ये जो लाइन है ना, लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जिस लाइन के मतलब जिस लाइन के अकॉर्डिंग वो अलाइंड हो गया था उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे मिलेगा या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम लोग को कैसे पता चला कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। एक और एक्टिविटी देखते हैं। ये सब नोट डाउन कर लिया होगा तुमने, ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। फील्ड लाइन और फील्ड समझ में आ गया होगा कि फील्ड और फील्ड लाइन क्या होता है, ठीक है। तो मैं क्या किया कि एक मैग्नेट लिया यहाँ पे, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो मैग्नेट
मैग्नेट ये लिया मैं, और यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपास लिया। कंपास में बताया था कि क्या होता है पहले। तो यहाँ पे मैं देखा कि मैग्नेटिक कंपास का जो पॉइंटर है वो ऐसे है, और कुछ दूर ले गया तो पॉइंटर ऐसे हो गया, ठीक है, और कुछ दूर ले गया तो ये पॉइंटर ऐसे होगा, और इसी के अकॉर्डिंग मैं मूव करता गया, ठीक है। तो कुछ देर बाद देखा कि पॉइंटर ऐसे हो गया, कुछ देर बाद इसके पैरेलल हो गया, यहाँ पे पैरेलल हो गया, फिर देखा कि ऐसे हो गया, फिर देखा कि ऐसे होगा। मैं इसके टुवार्ड्स मूव करता जा रहा हूँ, कुछ देखा ऐसे हो गया, फिर देखा ऐसे हो गया, ठीक है। इधर भी गया तो ऐसे था, ऐसे आ गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये इसमें अंदर घुस गया, ठीक है। तो ये इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है ना कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो नॉर्थ से तो निकला है, ठीक है, और साउथ में जाके मिल जा रहा है। नॉर्थ से निकला और साउथ में जाके मिल गया, ठीक है। तो इसीलिए मैग्नेटिक उस एक्सपेरिमेंट से हम लोग को ये पता चला कि कोई भी अगर बार मैग्नेट है ना, तो बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है वो हमेशा नॉर्थ से हमेशा निकल के साउथ में जाके मिल जाता है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, हमेशा नॉर्थ से ऐसे निकल के और साउथ में जाके मिल जाएगा, ठीक है। नॉर्थ से निकल के साउथ में जाके मिल गया। ये और भी ऐसे होगा, और भी ऐसे होगा, लेकिन उतना मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। और भी ये वाला जाके इधर से आएगा, ये वाला जाके उधर से आएगा, ठीक है। तो हमेशा ये क्या होता है, नॉर्थ से ये तीर डायरेक्शन बता रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा किसी भी बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होता है, ठीक है। हमेशा नॉर्थ से निकलता है और साउथ में जाके अंदर चला जाता है, ठीक है। और अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो कि अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो ये पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फील्ड लाइन क्या होता है, बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे अलाइंड होता है, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कुछ प्रॉपर्टी भी होता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। 4-5 प्रॉपर्टीज होते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग के लिए ही कर रहा हूँ, तो तुम लोग तो एक लाइक कर ही सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। उस स्टूडेंट को शेयर करो जो बहुत ही नीडी है इसके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।